बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये ज़्यादातर जलीय जीवों में होते हैं। जलीय जीव जो कि पानी में रहते हैं, कुछ एम्फीबियन यानी कि उभयचर जिसको कहा जाता है, जो कि जल और सूखे जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं उभयचर प्राणी। तो ज़्यादातर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है बाय निषेचन के थ्रू यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होता है। क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? क्या स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचता है एक अंग के जरिए, एक खास अंग के जरिए, और स्पर्म तभी बाहर आता है जब मैथुन होता है। मैथुन मतलब क्या कि जब कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ बनाता है तो फिर जो है उसके एक अंग में जो है मैथुन होता है, और उस मैथुन के बाद उसी अंग से, उसी ऑर्गन से जो है स्पर्म बाहर आता है। तो स्पर्म बाहर आने के लिए मैथुन जरूरी है, और जब तक स्पर्म बाहर आएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो मैथुन होने के लिए क्या है, मेल और फीमेल का मिलना जरूरी हो जाता है, जिसको हम सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मेल और फीमेल जब मिलते हैं आपस में तो एक मैथुन क्रिया होती है, जिसके बाद स्पर्म बाहर आता है, और स्पर्म बाहर आएगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जितने भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका जो रिप्रोडक्शन चलता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही चलता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जलीय जीव जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के मिलने के बाद उनमें मैथुन क्रिया होती है। जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो फिर वो आपस में मैथुन करते हैं, और उसके बाद से शुक्राणु बाहर आता है यानी स्पर्म बाहर आता है। और उसी समय क्या है कि जो फीमेल होती है, फीमेल छोड़ दी ओवम, ये फीमेल जो है रिलीज करती है ओवम, और ये ओवम जो है ना एक जेली नुमा होता है जिसमें कि सैकड़ों अंडे एक साथ होते हैं। वो जेली की एक परत के तौर पर जो है जल में तैरते हुए इधर से उधर मूव करता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि पानी जमा हुआ है जहाँ उसमें कुछ फेन जैसा कुछ तैर रहा है, तो वो ज़्यादातर हो सकता है कुछ जीवों के अंडे हो। फीमेल जो है जैसे ही ओवम रिलीज करती है वैसे ही क्या है मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। अब क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, मेल और फीमेल एक साथ आए। मेल और फीमेल एक साथ आने के बाद मैथुन क्रिया हुई जिससे स्पर्म बाहर आया, और क्या होता है फीमेल भी मैथुन क्रिया के बाद जाए इन जीवों में जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन जीवों में क्या है फीमेल एक साथ सैकड़ों अंडे दे देती है, जो जेली की परत के रूप में जो है नदी की सतह पर या पानी की सतह पर जो है आपको तैरते हुए दिख जाती है। और उसी समय स्पर्म भी ये जो है रिलीज करता है मेल मैथुन क्रिया के बाद। तो अब जो मेढक वगैरह सब होता है, तो मेढक में क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर। तो उसमें मेल मेढक जो है, मेल मेढक और फीमेल मेढक दोनों आपस में मैथुन क्रिया करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या है कि एक मेढक के ऊपर दूसरा मेढक चढ़ा हुआ दिखता है, तो समझिए कि वो मैथुन क्रिया कर रहा होता है। और उस समय क्या है मैथुन क्रिया पूरी हो जाने के बाद फीमेल तुरंत से ओवम रिलीज कर देती है गुच्छे के रूप में, जेली के रूप में, जो पानी पे तैरता है, और मेल उसी समय स्पर्म उस पर छिड़क देता है जो कि तैरते हुए आपस में मिलता है, और जो ओवम जो अंडाणु जो है स्पर्म से मिलेगा वही फर्टिलाइज होगा, और उसी से मेढक के बच्चे निकलेंगे। तो जेली में क्या है सैकड़ों अंडे एक साथ होते हैं, और उनमें जो है कुछ ही अंडे जो है फर्टिलाइज हो पाते हैं, नहीं तो ऐसे में मेढकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से मेढकों में रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाय निषेचन है। और अपने